सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा एक एक करके, जिसको हम मेरिट या डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगी, आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड कोई भी गुड्स या सर्विसेज उसको हम बाय या सेल करते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। एक्सचेंज करते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि वो वाली ट्रेड जो आउट ऑफ द कंट्री, मतलब आप जिस कंट्री में होम कंट्री है जो आपका, उससे बाहर जाकर आप जब उस लेन देन करते हैं चीज़ों के किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। लाइक आपका होम कंट्री है इंडिया, तो आप इंडिया में बैठकर आप कनाडा से या अमेरिका से या पाकिस्तान से कुछ चीज़ें जो है मंगवाते हैं, तो ये आप लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इसी तरह आप इंडिया में बैठकर चाइना में कुछ चीज़ें बेच रहे हैं या पाकिस्तान में कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ही काउंट करते हैं। इंपोर्ट क्या होता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री से अपने कंट्री में कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट जब आउट ऑफ द कंट्री कुछ चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। अभी एडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले मैं फ़ायदा ये है कि हमारे पास जब देखिए आप आउट ऑफ द कंट्री जब चीज़ें बेच रहे हैं, तो जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास बहुत ज़्यादा। लाइक देखिए ना, पाकिस्तान में जो है नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, आप आउट ऑफ द कंट्री पूरी दुनिया को नमक दे सकेंगे। पूरी दुनिया जो है इस रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेगी। अगर आपका पाकिस्तान में पड़ा तो आप पाकिस्तान में इसको अच्छे तरीके से आप खुद तो यूज़ करेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप उसको ज़ाया होने से बचाएंगे। आप बाहर के कंट्री में भी उसको बेच सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। इसी तरह ऑयल है, आयरन है, डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको अच्छी तरह यूज़ करते हैं आउट ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं और हमें पैसे भी आते हैं। जब आप अपने कंट्री से कुछ चीज़ें बाहर भेजेंगे तो बाहर के पैसे आपके कंट्री में आएंगे। तो सेकंड पे आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। वही बात कि जब आप अपने कंट्री में रहते हुए चीज़ें जो है, आपकी जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन आपने की है, वो आउट ऑफ द कंट्री भेजेंगे, तो बाहर के जो डॉलर हैं, जो बाहर की जो करेंसी है, वो आपकी कंट्री में आएगी। तो जब आपकी कंट्री में डॉलर आ गए तो आपके पास डॉलर बहुत ज़्यादा हो गए, लोगों ने क्योंकि एक्सपोर्ट की इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से। तो डॉलर जब आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ आएगा, ठीक है, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड पे आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का एक सबसे बड़ा ये भी बेनिफिट है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड से मुराद कि आप पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनली उनके साथ चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं, उनको बेच भी सकते हैं, उनसे ख़रीद भी सकते हैं। तो जब इससे ये बेनिफिट है कि कुछ कंट्री हैं, जैसे देखिए ना, जैसे कीनिया हो गया, इंडिया, श्रीलंका, इनके पास क्या है, टी बहुत ज़्यादा, पत्ती बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ से पत्ती मंगवा सकते हैं अपने कंट्री में, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में नमक की कान पाई जाती है, तो पाकिस्तान से आप नमक मंगवा सकते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से उस कंट्री के साथ, उस कंट्री के सेलर के साथ कांटेक्ट करके उससे वो चीज़ मंगवा सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है कि हमारे पास हर किस्म की गुड्स जो हैं वो अवेलेबल है। जैसे अमेज़ोन, अलीबाबा, आपको हर किस्म की प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाएगी। आगे फोर्थ पे आ जाता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ये है कि आप दूसरी कंट्री के लिए भी चीज़ें बना सकते हैं, कि मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में किसान है वो गंदम उगाते हैं, तो गंदम की प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने कंट्री की वो जो ज़रूरियात है उसको पूरा करके फिर भी वो उनकी, देखिए ना, खेत हैं, ज़मीन बहुत अच्छी है, ये जो हमारा एशिया वाली साइड पे है, तो यहाँ हम काश्तकारी करके हम आउट ऑफ द कंट्री, अगर हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम आउट ऑफ द कंट्री भी बेच सकते हैं। इसी तरह जो अमेरिका है उसके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्रोडक्शन ऑयल की बहुत ज़्यादा है, तो लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो अपनी ज़रूरियात उसकी थोड़ी सी हैं, उसको पूरा करके जो कंट्री की हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके पास बच जाता है, तो उसको वो लार्ज स्केल की प्रोडक्शन को यूटिलाइज़ करता है, इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से पूरी दुनिया को सेल करता है। फिफ्थ पे आ जाता है एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हो एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। देखिए कॉमन सी बात है कि जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ी रहेगी, इंटरनेशनल ट्रेड करेगी, तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक्सचेंज होगी।
लाइक आप इंडिया में बैठे हैं तो जो यूके की मशीनरी है वो आप मंगवाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी में आती है ना, तो वो आप उस मशीनरी को मंगवा के इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से अपने कंट्री में लगा कर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जब टेक्नोलॉजी भी आएगी और देखें न्यू इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, लाइक आपको नहीं पता कि प्रिंटिंग प्रेस की काम कैसे होता है, तो आप बाहर से प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी मंगवाते हैं, सीखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से, तो आपकी कंट्री में भी न्यू इंडस्ट्री ओपन होगी, तो ये भी बेनिफिट होता है। इसी तरह 6 पे आ जाता है इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। कॉमन सी बात है, जब देखो ना इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपके पास हर किस्म की प्रोडक्ट आप ख़रीद सकते हैं और सस्ते से सस्ती खरीद सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से या इंडिया से कुछ चीज़ महंगी मिल रही है तो आप देखेंगे यार अगर मैंने ये लैपटॉप ख़रीदना है तो लैपटॉप की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, और देखें जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो टेक्नोलॉजी में आ गया है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़रा कम मिलेगी, उधर से आपको चीज़ सस्ती मिल जाएगी। तो इसमें आप एनालिसिस करके आप इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से सस्ती चीज़ लाते हैं, आप कॉस्ट कम करते हैं, एफिशिएंसी आती है और क्वालिटी भी आपकी अच्छी होती है, क्योंकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ मंगवा भी सकते हैं और उसको अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करके क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। 7 पे आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद सिंपल से है कि हर कंट्री की एक डिवाइड हो जाता है। लाइक देखें ना, एक अमेरिका है तो वो ऑयल की मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हर कंट्री अगर ऑयल की मैन्युफैक्चर करना चाहे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसकी लेबर को पता है, वो उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, तो वो काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से डिवीजन हो जाती है कि वो अपने अपने कंट्री जो है जिसमें वो माहिर हैं, जो चीज़ वो बना रहे हैं, तो वो उसको बना कर एक मतलब कि देखें अगर आप पाकिस्तान में बैठे या इंडिया में बैठे आप ऑयल नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट लेबर नहीं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है कि हर कंट्री जो है वो उसके लेबर वो काम करते हैं और फिर इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से आप वो चीज़ सस्ते से खरीद सकते हैं। इस तरह अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करें या खुद वो चीज़ बनाएं, आपको बहुत महंगी पड़ेगी, बड़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट आएगी और वो रिजल्ट भी नहीं निकलेंगे। आगे 8वें नंबर पे आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो कॉमन सी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन, आप इंटरनेशनल ट्रेड में जब लोगों के साथ चीज़ों का लेन देन करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन अच्छी होती है और ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट भी आपकी मतलब आप चीज़ें ईजिली दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो 9th पे आ जाता है एबिलिटी टू फेस नेचुरल क्लाइमेट्स। कि देखें अगर इसका ये मतलब है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर कोई भी मसला आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कोई अर्थक्वेक, कोई जल्जला आ गया, कोई भी सैलाब आ गया, कोई भी फ्लड आ गया, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से, उसके पास ना खेती है ना कोई फल है, तबाह हो गए वो लोग, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से किसी दूसरे कंट्री से हेल्प ले सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से हम उन्हें सामान प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो। आगे लास्ट पे आ जाता है इंटरनेशनल पीस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें वो कह रहा है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में इसका एक ये भी बेनिफिट है, लोगों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो देखिए आप चाइना से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो आपका कंट्री जो है एक किस्म का उसके साथ डिपेंडेंट हो गया है, आपकी उसके साथ अच्छे रिलेशन बन गए कि यार हम उधर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ये हमसे ख़रीद रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों हमें टेक्नोलॉजी का भी पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा, एक पीस आ जाएगा, आपके आपस में जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आप जंग की तरफ नहीं आएंगे, आप कहेंगे अच्छे से ज़िंदगी गुजरी है, लोग खुश हैं, तो काम चलता रहे। और एक और फ़ायदा हो जाता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ आप मंगवा लेते हैं, तो लग्जरी गाड़ियाँ फरारी, मर्सिडीज़ आप मंगवाते हैं आउट ऑफ द कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से, तो ये क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो गया, आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये क्या इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट है। तो इसी तरह आपको पता है कुछ हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी हैं। तो आगे इसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। सबसे पहले शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कस्टम्स एंड ड्यूटीज़। तो कॉमन सी बात है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आप जब भी कोई चीज़ आउट ऑफ द कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से करते हैं, चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं या मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर आपको कस्टम पड़ता है। कस्टम से मुराद कि आपको ड्यूटीज़ पड़ जाती हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है अपने को गवर्नमेंट को। लाइक आपने 1 लाख रुपए की चीज़ मंगवाई है तो उसके ऊपर कुछ % होगी जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, फिर आपको वो प्रोडक्ट मिलती है। सेकंड पे आ जाता है लैंग्वेज बैरियर्स। जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो मोस्टली लोगों को लैंग्वेज बैरियर्स का भी सामना करना पड़ता है। इसमें इसका ये एक डिसएडवांटेज है। लाइक आप इंडिया के
हैं तो आप तुर्की से कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं तो आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आ रही, तो आप थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। आगे थर्ड पे आ जाता है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस से मुराद ये है कि देखिए हर कंट्री का डिफरेंट कल्चर होता है। अभी कुछ कल्चर अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, कुछ कल्चर अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ, जैसे यूके कनाडा वाली साइड पे चले जाए वो काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। तो वो हम इंडिया को, जो इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तानी, उनको हमसे मतलब कम समझते हैं। तो ये भी एक कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से नहीं हो सकती, या ये कह सकते हैं कि ये उसका डिसएडवांटेज है। आगे फोर्थ पे आ जाता है रिटर्निंग प्रोडक्ट्स। रिटर्निंग प्रोडक्ट से मुराद ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक ये भी नुकसान है कि अगर आपने कुछ चीज़ें मंगवा ली हैं तो मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं कि आपको चांसेस हैं कि चीज़ ख़राब भी हो सकती है। तो कुछ कंट्रीज़ से ऐसी आपने कोई प्रोडक्ट लिए तो वो सप्लायर्स कहते हैं हम रिटर्न भी नहीं करेंगे, तो वो मसले भी निकल आते हैं, प्रोडक्ट ख़राब निकल आती है या कोई भी नुकसान हो सकता है, तो रिटर्न नहीं वो करते। वो कहते हैं नहीं, जो चीज़ हमने दे दी है यही ठीक थी, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चीज़ हमने तो सही भेजी थी, आगे से आपको गलत मिली है, कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखें फिफ्थ पे आ जाता है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। सिंपल से है कि आप अगर देखें इंडिया में रहते हैं तो आप अगर पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ नमक मंगवा रहे हैं, तो आप डिपेंड हो गए हैं पाकिस्तान के ऊपर, आपकी इकॉनमी डिपेंड हो गई है। तो वैसे नमक की वजह से पूरी इकॉनमी डिपेंड नहीं करती, मतलब कि इंटरनेशनल ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि आपकी इकॉनमी अगर ज़्यादा आप चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, ज़्यादा आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, किसी चाइना से चीज़ें मंगवा रहे हैं, पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा रहे हैं, गंदम मंगवा रहे हैं, चावल मंगवा रहे हैं, तो आप उस कंट्री के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अगर वो आपको वो चीज़ें नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, आपके तो फाके पड़ जाएंगे कंट्री के अंदर, तो ये भी एक इसका नुकसान है। आगे नेक्स्ट 6 पे आ जाता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री किसी नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत माहिर है तो वो उस रिसोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है। लाइक यूके के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है, तो वो यूके क्या करता है कि एक्सपोर्ट करी जा रहा है ऑयल की, तो उसके पास खुद ख़त्म हो जाता है, उसको अच्छे से वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि लालच है, उसके जो सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है, अच्छी अमाउंट मिल रही है बाहर से, क्योंकि वो उसमें माहिर है, उनके पास वो सस्ता पड़ है, बाहर वो चीज़ महंगी बेच रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज नहीं अच्छे से कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, क्योंकि दूसरे मुल्क के साथ जो लोग हैं उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट है, उसको बेच रहे हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। जब वो एक्सपोर्ट करते जाते हैं तो खुद के कंट्री में उसकी जो है नीड बढ़ जाती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम रह जाती है, क्योंकि उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉमन सी बात है प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो प्राइस के बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगी, या वो बाहर से जो एक्सपोर्ट किए दोबारा अपने कंट्री में इंपोर्ट करवाएंगे तो तब भी वो उन्हें महंगी पड़ेगी। तो इसी तरह पाकिस्तान के कुछ करप्टेड लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुगर जो है, चीनी जो है, उनको बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट करते गए और एक्सपोर्ट भी अपनी जो बाहर में लगाई हुई कंपनीज हैं उनको किया। तो ख़ुद पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया कि एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जो शुगर है वो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उन्होंने फिर दोबारा क्या किया, अपने ही कंपनी से महंगे दामों में ख़रीदा, इंपोर्ट करवाई। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने लीगल वे से इलीगल काम किया, करप्शन की। तो आगे 7th पे आ जाता है इंपोर्ट ऑफ हार्म गुड्स। तो इससे ये भी एक नुकसान है कि जब आप कंटेनर के थ्रू कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड से, देखें शिपिंग के थ्रू आप अगर बाय एयर कोई चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में चीज़ें बेचते हैं तो आपको महंगी पड़ती है। तो जितने भी ये प्लांट मशीनरी जो हैवी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं, तो वो बाय सी के थ्रू, शिप के थ्रू आती हैं। तो शिप में क्या होता है कि वो मशीनरी है, लोहे की है, तो उसमें वेपन्स वगैरह भी रख देते हैं, ड्रग्स वगैरह भी रख देते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से ये चीज़ें भी जो हैं ट्रेडिंग के दौरान जो है वो इलीगल चीज़ें भी आ जाती हैं, हार्मफुल चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमारे कंट्री के लिए नुकसानदेह हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स में क्या होता है कि जो भी हमारे कंट्री के अंदर डेली यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे खाने पीने की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो जो लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो करप्टेड लीडर हैं, तो वो इसी चीज़ का बेनिफिट उठा के उस चीज़ को या तो अपने पास बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, या उसको वही चीज़ के एक्सपोर्ट कर देते हैं अपनी ही कंपनियों को, या किसी दूसरी कंपनी को दोबारा उससे कोई एग्रीमेंट करके कि हम आपसे दोबारा ख़रीदेंगे, आपने हमें ये प्रॉफिट देना है। तो ये क्या है, स्टोरेज ऑफ गुड्स है, जिसकी वजह इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही ये होती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है डेंजर टू इंटरनेशनल पीस वार्स। देखें कॉमन सी बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, इसके एक ये भी है कि लोग लालच में आ जाते हैं। जैसे अमेरिका जो था, ईरान जो था, वो ऑयल जो है वो सेल कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ को,
ठीक है, सस्ते में खा रहा था। किससे? उसे लालच थी कि मेरा ऑयल बिके। तो अमेरिका ने ये चीज़ देखी तो उनकी आपस में वार चलने लग पड़ी है। तो ये होता है कि इंटरनेशनल पीस की वजह से पीस मतलब सुकून जो है वो ख़तरे में चला जाता है कि लोग पैसे की लालच करते हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भाग दौड़ पड़ जाती है कि हम स्ट्रांग हों, ख़ुद को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हम डोमिनेट से मुराद कि हम दूसरे कंट्री से पावर में आए, हम हमारे पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर हो, हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, हमारे पास ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट पावर हो। तो मतलब कि ये चीज़ आ जाती है कि नुकसान है, जंग भी हो सकती है और जो इंटरनेशनल पीस है वो भी एक डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।